शाम सदाशिव दोस्तों, हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज कर रहे थे डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। हमारा एग्ज़ाम 26 मार्च से हुआ है, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम है उसको पता होगा, जो फरवरी में पेपर हुए हैं पीआरटी की शिफ्ट और जो भी शिफ्ट है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन का जीके में बहुत आए हैं। मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन ही 4-5 आए हैं, तो हमें पॉलिटी के लिए जो फैक्ट हैं हम वो देखने वाले हैं। मैं 2 पीडीएफ कराऊंगी, एक तो ये है और दूसरी भी करंट ही है, उसमें भी कुछ पॉलिटी के की पॉइंट्स बचे हुए हैं। ये दोनों पीडीएफ में इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, संविधान जो था वो बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत संविधान का जनक और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो जिसे बोलते हैं ना, उसके अध्यक्ष है ये। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान 470 अनुच्छेदों और 25 भागों और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, कभी कभी पेपर में क्या होता है कि जो हमारे संवैधानिक तौर पे कितने अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन करंट का बनता है कि अब कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हो गए हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो दोनों को पता होना चाहिए हमें। चौथा पॉइंट, 2026 तक भारतीय संविधान में कुल 108 संशोधन किए गए हैं। ये देखिए, ये कितना वैसा फैक्ट है कि 26 तक भारतीय संविधान में 108 संशोधन किए जा चुके हैं। पाँचवा पॉइंट, प्रस्तावना भारतीय संविधान की संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में बढ़ित है। छठवां पॉइंट, एक राष्ट्र एक चुनाव ढांचे के लिए संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 में पेश किया गया था। मेरी स्पीड स्लो है तो आप प्लीज़ उसको फास्ट करके ही देखना। सातवां पॉइंट, एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। किसका? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का। क्योंकि ऐसा है ना, जो लोकसभा है उसको विधानसभा हमारे राज्य स्तर पर बोलते हैं, ये सेम ही चीज़ें हैं दोनों। और जो हमारी राज्यसभा है उसे विधानमंडल बोलते हैं। उसे विधान परिषद बोलते हैं। आठवां पॉइंट, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 कुछ आधारों पर मंत्रियों को हटाने से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? ये भी इम्पोर्टेंट है। 130वां जो संशोधन है वो किस मंत्रियों को हटाने के लिए है? जो ये 106वां संविधान संशोधन है वो 2023 में हुआ था वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए। ये तो आपको पता होगा कि SC/ST की महिलाओं का जो था ना, उसको बढ़ा दिया है संसद में जाने के लिए। 10वां पॉइंट, 105 इसका संशोधन था 6, अब 105 संशोधन। एक 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ने आरक्षण के लिए OBC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया। 11वां पॉइंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान जिसे कहते हैं, जिसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संशोधन के तहत जुड़े हैं जो 1976 में हुआ था। 12वां पॉइंट, 73वां संविधान संशोधन 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायतों से संबंधित है।
1992, ठीक है, 1992। 13वां पॉइंट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ जिसे कहते हैं संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब ये जो 73-74 है, मतलब 73 पंचायत के लिए, और जो 74 संशोधन है वो भी 1992 में हुआ था। ये नगर, ये तो सीरीज से है तो याद रहेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 1A में दिया गया है। ये एक मौलिक अधिकार है, बन चुका है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 18वां पॉइंट, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करना। अनुच्छेद 16 है जो वो सार्वजनिक रोजगार का समान अवसर प्रदान करता है, और 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, किसी भी रूप से अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता, भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा। 1906 में हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ये। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21A, जो अनुच्छेद 21 है ओनली, वो सिर्फ हमारी मौलिक, जो हमारी स्वतंत्रता, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसी में 21A जोड़ा गया है जो निःशुल्क शिक्षा के लिए है। 23वां आर्टिकल मानव तस्करी और बलात्श्रम। 24 कारखानों खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को रोजगार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 अंतःकरण, अभ्यास, प्रचार सहित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 26वां पॉइंट, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। देखो, अब इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। अगर यही नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो प्रस्तावना हो जाएगा। और अगर वो ये करके पूछे कि जो कि संविधान की आत्मा अंबेडकर ने किसे माना है, या डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को। 27वां पॉइंट, अनुच्छेद 39 एक गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। 28वां पॉइंट, अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करता है। अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। 30वां पॉइंट, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य 11 कर्तव्य है प्रदान करता है, और 42वें संशोधन के तहत 1976 को इसे जोड़े गया। 31वां पॉइंट, अनुच्छेद 52 कहता है कि राज्य के प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री को प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद प्रदान करता है। अनुच्छेद 80 राज्यों, राज्यसभा, राज्य की परिषद की संरचना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद 80? अधिकतम 250 सदस्य होंगे। 35वां अनुच्छेद 110 धन विधेयक संसद में इसकी विशेष प्रक्रिया को परिभाषित करता है। 36वां पॉइंट, अनुच्छेद 243 से 243O 73वें संविधान संशोधन जो द्वारा जोड़े गए हैं पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारी के बारे में बताता है।
11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी पंचायती राज के तहत 29 विषयों में सूचीबद्ध करता है। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय को सूचीबद्ध करता है। कौन सा? 243 डब्ल्यू। और जी 11 अनुसूची और पंचायत राज के तहत 29 विषय हैं 24 जी में। 40वां पॉइंट, पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध करती है। मैंने आपको बताया था कि मैं दो PDF के जो पॉलिटी के की पॉइंट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट, वो बताऊंगी। तो ये हमारी दूसरी PDF है। तो आज हम पॉलिटी के सारे जो DSSB एग्ज़ाम में जो सारे फैक्ट बन सकते हैं, जिनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर बने हैं, वही हैं ये। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस PDF को भी आप पूरा पढ़ना मेरे साथ। राज्यसभा एवं संविधान। संविधान का ढांचा और प्रस्तावना। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो BN राव थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची वही है जिसमें राज्य और केंद्र मिक्स करके ही होते हैं। मतलब किस संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने लिखा? ANA पालखीवाला। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? जो हमारी प्रस्तावना है उसे परिचय, प्रस्तावना ही तो सबसे पहले खुलती है, तो वो हमारा एक तरीके से परिचय पत्र ही हुआ, तो उसे ANA पालखीवाला ने कहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? नए राज्य और प्रवेश से संबंधित अनुच्छेद 2। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। जो दल बदल है उसे 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली है। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 4थी अनुसूची। प्रस्तावना की 3 प्रकार के न्याय सुरक्षित करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? किसको? संपत्ति। 44वें संविधान संशोधन को। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा? 32वें आर्टिकल को। समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख किस अनुच्छेद में? जो UCC है ना, उसे 44वां आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह। कौन सा रिट अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है? परमादेश। जो रिट है ना, अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने अधिकार कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है? परमादेश। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम? आर्टिकल 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 से 614। कौन सा नीति निर्देशक तत्व राज्य को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं? जो मौलिक अधिकार को निलंबित करना है वो है आर्टिकल 359। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है इसी आर्टिकल के द्वारा। 359। भारत सरकार अधिनियम 1935 में नीति निर्देशों के साधन को संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है? DPSP। ठीक है, DPSP।
किस ऋट का शाब्दिक अर्थ शरीर प्राप्त करना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 50 में। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। मतलब ये हमारे यहाँ के लिए है, जो बाहर से घूमने आई हैं उनके लिए नहीं है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा है? माता पिता की जो जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, उनको 6 से 14 वर्ष की उम्र में अगर बच्चे हैं तो उनको शिक्षा देना, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संघीय कार्यपालिका और संसद। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61। राज्यसभा का प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति तथा संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का गैप होना चाहिए। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। जो पैसे से संबंधित सारे बिल हैं वो लोकसभा में ही आते हैं। ये कौन तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 108 के तहत। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव। लोक लेखा समिति पीएसी में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। जो लोक लेखा समिति है उसमें ज़्यादा सदस्य 15 होंगे और राज्यसभा के कम होंगे, 7। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसकी शक्ति होती है? क्षमादान की। क्या राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? नहीं। भारतीय संसद में शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी महान्यायवादी। भारतीय डाकघर विधेयक में किस भारतीय राष्ट्रपति ने जेवी वीटो का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर विधेयक में किस भारतीय राष्ट्रपति ने जेवी वीटो का? ज्ञानी जैन सिंह। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किससे संबोधित होता है? उपराष्ट्रपति से। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? 123। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो क्या है? 65 वर्ष। राज्य राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लक्षद्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र? केरल उच्च न्यायालय का लक्षद्वीप पर अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? 32वें। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की गवर्नर, ठीक है, गवर्नर करते हैं, राज्यपाल जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट के जो है उनकी राष्ट्रपति करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश में से उत्पन्न है? न्यायिक समीक्षा अमेरिका से। किस संशोधन ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है? 70वें संशोधन में, जो 1956 में। किस संशोधन में एक या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल मतलब 7वां संशोधन है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस में वर्णित है? 143 में सुप्रीम कोर्ट सलाहकार ले सकता है, सलाह ले सकता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता। क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है? 165। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से 165। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस कोष से संबंधित है? राज्य की वंचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस कोष से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नगर पालिकाओं के संबंध में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका के संबंध में? 12वीं अनुसूची। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 33। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। नागौर 1959। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? पब्लिक पर सार्वजनिक वित्त। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? 280 वित्त आयोग से संबंधित है। भारत का चुनाव आयोग एक है। संवैधानिक निकाय 324। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। CAG का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। नीति आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 2015। UPSC के सदस्य अपना इस्तीफा कैसे सौंपते हैं? किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। केंद्र और राज्यों के बीच कर आय के वितरण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? वित्त आयोग। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन ने वस्तु सेवा कर को शुरुआत की थी? 101वां संविधान संशोधन 2016। संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं मान्यता है? इसमें 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा को मान्यता। किस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया है? 103वां संविधान संशोधन 2019। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? फर्स्ट अमेंडमेंट 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी। किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना था? 42वें संविधान संशोधन 1976। 106 संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण प्रदान किया? लोकसभा और राज्यसभा में 33%। किस संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन 1967। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची? 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 86 पॉइंट। वित्तीय आपातकाल किस
अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल? एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन जो है 356। सरकारिया आयोग किसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था? केंद्र राज्य संबंध। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के आधार पर घोषित किया जाता है। वॉर कोई बाहरी युद्ध है उस पर किया जाता है 352। कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा देता है? आर्टिकल 239 ए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 263। कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित है? संसद के पास। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक निकाय है? आर्टिकल 279 ए। राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है कितने समय के भीतर? आपातकाल के अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की अवस्था 1 महीने के भीतर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में मतदान का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार। किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद की संयुक्त बैठक और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए आरक्षित किया गया है? प्रश्नकाल के लिए। भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश 403। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने केवल कहाँ से हो सकते हैं? लोकसभा से। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा से हो सकते हैं। 30 अधिकतम 30। राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? विधान सभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया गया है? दो तरीकों से। स्पेशल लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? संसद। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता? 17। हर कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न की है क्यों? इसे अपनाने के कारण बताने होते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की थी? 1919। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 22 जुलाई 1947 को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा की अधिकतम सीट 550। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। किस राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। आर्टिकल 169 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए कोरम गण पूर्ति क्या है? ये 1/10 टोटल मेंबर का होता है। नीति आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री। निवारक निरोध की किस सूची के अंतर्गत आता है? कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है? आर्टिकल 112। वार्षिक वित्तीय विवरण 112। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है? अटॉर्नी जनरल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और गवर्नर भी कर सकता है अगर वो नहीं है तो। किस मौलिक अधिकार को 7 स्वतंत्रताएं कहा गया है? आर्टिकल 19 को।
एक मिनट। राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? 102वें संशोधन द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? ए मेंबर फ्रॉम पैनल, चेयरपर्सन। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित? भारत एक संघ राज्य है। संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? भाग 15। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? आचार संहिता जो है ना इलेक्शन के आसपास शुरू होती है। क्या संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है? नहीं, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, बस हम उसमें जोड़ सकते हैं। केशवानंद भारती केस में ये हुआ था 1973 में, जब ऐसा कुछ मामला सामने आया था तब। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में होती है? राष्ट्रपति की। कौन सा अनुच्छेद गरीबों को निःशुल्क वैदिक सहायता प्रदान करता है? आर्टिकल 39A। 97वें संविधान संशोधन 2011 में किस संवैधानिक दर्जा किसे दिया गया? सहकारी समितियों को। 97वें संसद और राज्य विधानमंडल चुनावों के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमीशन। शैडो कैबिनेट किस देश की प्रशासनिक विशेषता है? ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट। कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। संसद सदस्यों की अयोग्यता दल बदल के अलावा पर निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। लेखानुदान कब पारित किया जाता है? वोट ऑन अकाउंट टू मीट। बजट जब चलता है ना तब पेश किया जाता है ये लेखानुदान। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953। भारत भाषाई आधार पर। पंचतंत्र अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 किस नाम से जाना जाता है? पेशा एक्ट। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद केंद्र को संघ के कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का निर्देश देने की अनुमति देता है? आर्टिकल 256। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या किससे अधिक होगी? 15% से अधिक। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ टू हैव द बॉडी। संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के साथ। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? USA से। किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है? 8वीं अनुसूची। हमारी पॉलिटी के जो फैक्ट थे वो यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं। हमारी GK की जो 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि उसमें 2025 के प्रीवियस ईयर या लेटेस्ट, तो उसे देखना ना भूलें, ठीक है। एंड अपनी रिवीजन करिए, पढ़िए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर चलाइए। शाम से 10 दोस्तों।